अब किसानों की अदालत में राहुल गांधी, जय जवान जय किसान। कभी यह नारा हमारे देश के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और यह देश जब तक रहेगा, इस देश की आत्मा में जब तक कांग्रेस रहेगी, तब तक लोग लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह और कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा। देश ने इतने प्रधानमंत्रियों को देखा है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के जरिए देश की सेवा की है। अब राहुल गांधी नौजवानों के हक में दिखाई पड़े, छात्रों के हक में दिखाई पड़े, जेनजी की आवाज उठाते हुए राहुल गांधी दिखाई पड़े। और अब बारी है देश के किसानों की। जी हां, राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जाटलैंड, किसानों की धरती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम याद आते ही हमें याद आ जाता है गन्ना किसानों का वो दौर, जब वो किसान आंदोलन में अपनी सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभा रहे थे। वैसे तो किसान देश भर में है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर हम कहें कि भारत किसानों का देश है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए या किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं और उन किसानों के बीच जा रहे हैं जो आंदोलनकारी और संघर्ष के प्रतीक किसानों के तौर पर जाने जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पुण्यतिथि है 5 अगस्त को और उनके पैतृक गांव बागपत जिले में जो है वहां पर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें राहुल गांधी शिरकत करने जा रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। अब आपको बता दें कि बड़ा जबरदस्त और जोरदार कार्यक्रम होने वाला है। लाखों की संख्या में किसानों के इकट्ठे होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी की जो पूरी टीम है, जो कांग्रेस पार्टी का आवरण है, जो कांग्रेस पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो वहां पर लगा हुआ है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आपको बता दें कि 5 अगस्त की जो तारीख है वो उत्तर प्रदेश समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए एक बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि लंबे समय के बाद एक बड़ा किसानों का जो कह सकते हैं कि जमघट है वो लगने वाला है बागपत में। कांग्रेस का पूरा संगठन और कई किसान संगठन कांग्रेस के साथ आए हैं और जोर शोर से इसे सफल बनाने में सब लगे हुए हैं। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक एक बड़ा नाम। सत्यपाल मलिक बिहार के भी गवर्नर रहे, जम्मू कश्मीर के भी गवर्नर रहे। लंबा वक्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बिताया, भारतीय जनता पार्टी के साथ बिताया। लेकिन अपने जिंदगी के अंतिम दिनों में सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुखर विरोधी हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वो खुलकर आलोचना किया करते थे, खास तौर पर किसानों की समस्याओं को लेकर। और बाकी जम्मू कश्मीर में भी जो कुछ हुआ हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। सत्यपाल मलिक के बारे में बता दें कि उनको किसान और किसानों की समस्याएं इनके लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। किसानों से उनको बहुत लगाव था, उन्हें किसानों का हमदर्द माना जाता था। जैसे चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्हें किसानों का ही प्रधानमंत्री माना जाता था। तो अगर हम कह ले कि सत्यपाल मलिक भी किसानों के ही गवर्नर थे तो एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी, एक सही शब्द होगा उनके लिए। और सत्यपाल मलिक जाटलैंड में काफी लोकप्रिय थे, गन्ना किसानों के बीच काफी लोकप्रिय थे। और जब देश में किसान आंदोलन हुआ तो ना वो भाजपा के समर्थन में खड़े नहीं हुए, वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में खड़े नहीं हुए। उन्होंने अपने पद की परवाह नहीं की, सत्यपाल मलिक ने किसानों की परवाह की और किसानों के हक में वो खड़े हुए। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष, जो इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं, वो खासे कमजोर है। राष्ट्रीय लोक दल चौधरी चरण सिंह की पार्टी वो इस इलाके में अच्छा खासा प्रभाव रखती थी, लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर अपना जो प्रभाव था उसको निस्तेज कर दिया, खत्म कर दिया, कमजोर कर दिया। बहुजन समाज पार्टी की भी एक बड़ी भूमिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में रहती थी और आज बहुजन समाज पार्टी की स्थिति भी सबको पता है।
बसपा सुप्रीमो मायावती का अब सिर्फ एक काम बचा है, सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यों की सराहना करना, थोड़ा सा उसमें अपना सुझाव देना और धन्यवाद देना। तो आज कांग्रेस के सामने एक शानदार और बेहतरीन मौका है। देश में किसान आंदोलन हुआ तो कांग्रेस किसानों के हक में खड़ी रही, तो ऐसे में किसानों की नजर में कांग्रेस कम से कम उनकी समर्थक पार्टी जरूर है। किसानों को लगता है कि कांग्रेस हमारी आवाज बुलंद करती है, संसद से लेकर सड़क तक। जाट बेल्ट की स्थिति यह है कि यहां पर जाटों का, उनके बाद मुसलमानों का और दलितों का बड़ा प्रभाव है। कांग्रेस एक नया समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तलाश रही है, जेएमडी, जाट मुस्लिम दलित। कई लोग इसे जय माता दी भी कह रहे हैं, जेएमडी। तो इस समीकरण को लेकर कांग्रेस काम कर रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में आपको एक चीज बता दें, यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं राजेंद्र पाल गौतम, दलित समुदाय से आते हैं, यूपी के मेरठ से हैं और दिल्ली सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं। और राजेंद्र पाल गौतम पॉलिटिशियन से ज्यादा एक्टिविस्ट हैं। उन्हें दलित एक्टिविस्ट के तौर पर, किसान एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता है और वहीं से उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की है। तो राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का जो अमला है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और जाट मुस्लिम दलित गठजोड़ को किस तरीके से साकार किया जाए वो काम हो रहा है। और 5 अगस्त को जब राहुल गांधी बागपत में होंगे, किसानों के बीच होंगे, सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दे रहे होंगे, तो यकीन मानिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने का काम होगा। और आपको हम बता दें कि 100 से ज्यादा विधानसभा की सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, 100 से ज्यादा सीटें। कई लोग 120 सीटों का भी दावा करते हैं, मतलब चौहद्दी को लेकर के थोड़ा इधर उधर लोग बता देते हैं। और इलाकों की बात कर ले तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, अमरोहा, नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद जैसे इलाके शामिल हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के भाजपा से हाथ मिला लेने के बाद और बहुजन समाज पार्टी के पूरी तरह से कमजोर हो जाने के बाद यहां विपक्ष के लिए पूरा स्पेस बचता है और कांग्रेस इसका इस्तेमाल कर रही है। सहारनपुर यह इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आता है और कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता इमरान मसूद यहीं से सांसद हैं। इमरान मसूद की भी अच्छी खासी जमीनी पकड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जाट मुस्लिम दलित समीकरण को मजबूत करने में इमरान मसूद की बड़ी भूमिका हो सकती है। और किसान वर्ग की जैसी आस्था सत्यपाल मलिक में रही है और है, अगर ये वर्ग कांग्रेस के साथ आकर खड़ा हो गया, सत्यपाल मलिक के समर्थक कांग्रेस के बारे में आकर बोलने लगे, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वैसे ही खड़ी हो जाएगी जैसे तेलंगाना में हुई है, जैसे कर्नाटक में हुई है, जैसे केरल में हुई है। मौका कांग्रेस के लिए है क्योंकि कांग्रेस का पूरा फोकस जवान और किसान पर है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राहुल गांधी के लिए एक बेहतर मौका हो सकता है। सत्यपाल मलिक की पुण्यतिथि 5 अगस्त को पूरे देश की निगाह इस आयोजन पर होगी। हम आपको बता दें कि देश की मीडिया सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कार्यक्रम को दिखाएगी सत्यपाल मलिक की पुण्यतिथि को, तो आपको सोशल मीडिया के भरोसे रहना पड़ेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस यूपी, राहुल गांधी का जो पर्सनल फेसबुक पेज है या यूट्यूब चैनल है, उस पे आप ये सारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ, अपनी राय लिखिए। धन्यवाद।